पहले भी महापुरुषों ने कहा है कि इस चरखे दी कीमत भारी, तू की जाने कदर गवारी, उच्ची अख फिरे हंकारी, विच अपनी शान मान गुमान कुड़े। इस प्रकार से ये चरखा शरीर रूपी, तो इस चरखे दी कीमत भारी। ये बहुत कीमती इंसान को ये जन्म मिला है, ये तन मिला है, लेकिन इस चरखे से क्या काट रहा है तू, कौन सा सूत काट रहा है, इस तन से का इस्तेमाल किस रूप में कर रहा है, इस जन्म को कौन सी दिशा दे रहा है, इस जीवन की यात्रा को किस भाव से तय होकर तय कर रहा है, किस तरह से उजाला या अंधकार, ये तुझे एहसास नहीं हो रहा और अंधकार में ही विचरण करता चले जाता है। सच्चाई से सामना होता नहीं है, ना सत्य की पहचान, ना स्वयं की पहचान, अपने आप से भी अनजान, इस मूल की पहचान ना करने के कारण, और इसी प्रकार से दुनिया और दुनियादारी तक सीमित रहकर, केवल तन तक सीमित, शरीर तक सीमित, केवल स्वादों तक सीमित, केवल भोगों तक सीमित, केवल विषयों विकारों तक सीमित। इसी तरह से इसका जो ये जन्म है, ये कौड़ियों के भाव ये चला जाता है, इसका इतना कुछ ही मोल पड़ता है। यही महापुरुष संत जन ये लगातार ये संदेश दिए चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कहे चले जा रहे हैं कि जहाँ दुनिया के प्रति इतनी तीव्र इच्छाएं होती हैं, इतनी इंटेंस डिज़ायर्स होती हैं, दुनिया और दुनिया के साथ जुड़ी हुई पदार्थों के लिए या अन्य इंसानों के लिए, तो जहाँ पर वहाँ पर इतनी इंटेंस डिज़ायर्स हैं, वर्ल्डली डिज़ायर्स, तो इस प्रकार से अगर इंसान तीव्र इच्छा ये सत्य की प्राप्ति के लिए तेरे मन में हो जाए, तो फिर कोई कारण नहीं कि तू इस मंजिल मकसूद से वंचित रह जाए। लेकिन जैसे पहले भी महापुरुषों ने कहा है कि बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जैतन बिरहा न उपजे तो तन जान मसान। ये चाहे फरीद जी कहें या कोई और महात्मा संत कहें, ये जो बिरहा की लगन, ये जो ऐसी तड़प है बिरहा की, तो ये कहते हैं कि वाकई ही अगर ये बिरहा जाग जाए, ये प्रीतम की प्राप्ति की बिरहा जाग जाए, यहाँ तक महापुरुषों के वचन कि काली कोयल कित गुण काली, तो आगे से वो जवाब दे रही है कि अपने प्रीतम से बिरहो जाली, कि ये तो प्रीतम से बिछड़ी हूँ इसलिए मेरा रंग काला हो गया है। तो ऐसा ये एक बिरह की बात, कि प्रीतम की प्राप्ति की बात, इस मालिक से नाता जोड़ने की बात, इसको कितना महत्व दिया गया है। तो महापुरुष संत जन यही पुकार पुकार कर कहते हैं कि इंसान यही जन्म है, इस जन्म को संवार ले, इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर ले और फिर इसके एहसास के साथ इसको आधार बनाकर, इसको कण कण में और घट घट में इसको देखते हुए एक सद्भावनाओं से युक्त होकर तू इस जीवन के सफ़र को तू तय करता चला जा, और तभी तेरे जीवन का मोल है, तभी तेरे जन्म का महत्व है। वरना तो पशुओं के तुल्य ही माना गया है तेरा ये जन्म प्राप्त करना। तो ये एक समझदारी और सोजी की का प्रमाण तूने इसी प्रकार से देना है। तो आओ साथ संगत, यही एक अरदास और प्रार्थना की जाती है कि दातार ऐसी कृपा करे कि ये एक सत्य जो है ये जीवन में आ जाए। जैसे जल का महत्व है, अगर जल खेती को भी कितनी उसकी ज़रूरत रहती है, वरना खेती भी सूख जाती है, और भी हमारी प्यास के लिए जल का कितना महत्व है, तो कितने कितने रूपों में एक जल का महत्व है। सूर्य की किरणों का कितना महत्व है, हवाओं का कितना महत्व है, हर चीज़ का जो कुदरत के रूप में दातार ने बनाई है, उनके महत्व का तो हमें एहसास रहता है, लेकिन ये कादर का एहसास नहीं रहता कि इसकी कितनी अहमियत है हमारे जीवन में। तो इसलिए इस कादर की तरफ बढ़ते चले जाएं कदम, और ब्रह्म ज्ञानी मिल जाएं, तो फिर यही कादर की पहचान मिल जाती है
और ये मंजिल मकसूद ये हमें घर ही में प्राप्त हो जाती है, ये हमें गृहस्थ में रहते हुए प्राप्त हो जाती है, इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्राप्त हो जाती है, इसी कुरुभूमि क्रम क्षेत्र में रहकर प्राप्त हो जाती है। कहीं और वीरानों में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे तमाम महापुरुष संत जनों ने इसी प्रकार से ये प्राप्ति की।